काला जादू, अलामात और रूहानी इलाज। अस्सलामुअलैकुम। आज काला जादू, सिहर, सिफली, अलू, तमसील वगैरह के मुतलक तेवर बाइत इगा देने की कोशिश करूंगी। अक्सर हजरात सवाल करते हैं कि वजीफे पढ़ कर थक गए, इलाज करा करा के थक गए, ना हालात बदले ना सेहत, और कैसे बदलें जब दर्द पेट में हो। इलाज करो आंखों के डॉक्टर से। अच्छा, मौजू की तरफ आते हैं। आमिल जिस शख्स पर जादू अमल करता है वो इस शख्स पर उमूमन दो किस्म के जिन्नात मुसल्लत करता है। एक अंदरूनी, एक बैरूनी। अंदरूनी मरीज के अंदर जाकर खून में शामिल हो जाते हैं, बैरूनी पहरा देना इनकी निगरानी करते है। अब जिस शख्स पर अमल सिफली अवाइस की अलामात आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। पहल घर का पिटोहे, फर्श पर खून के छींटे आना, कपड़ों का कटना, जगह बेजगह पानी नजर आना, मिट्टी गंदगी या बदबू महसूस होना, चेहरा बेरौनक होना, असर के वक्त अनजाना खौफ, दिल बेरना, रोने को दिल करना, चिड़चिड़ा होना, भूख बिल्कुल बंद, बार बार खाने को दिल करना। जब यह जादू अमल अपनी मियाद पूरी कर लेता है, जो 40 दिन या 3 चिल्ला तक हो सकती है, फिर अलामात भी मुख्तलिफ होती जूती है। इन अलामात में रात को नींद न आना, अगर आना तो ख्वाब में काले कुत्ते, काले बंदे, काला धुआं, जिना करना, अपने साथ होते देखना, कत्ल होते देखना, ऊंचा से गिरना और से भागना, पीछे को लगा होना, कब्रिस्तान मैयत, मतलब हर वो चीज नजर आना जो इंसान को अच्छी नहीं लगती। जब नींद से जागना तो अंग दर्द करना, मुंह से बदबू आना जो आम हालात में नहीं होती, जबान की जड़ में दर्द, नाफ में दर्द, जिस्म के किसी हिस्से में शदीद दर्द होना। जब बरवक्त इलाज न किया जाए या मरीज गलत एतहूम में चला जाए, अक्सर औकात जिन्नात ज़दा को गिले में तावीज़ डाल दे जाता है, जो कि एक दर्दनाक गलती होती है, क्योंकि जो जिन्नात मरीज के अंदर होती है वो अंदर ही रह जाती है, बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। ऐसा मरीज पर तो बेहोशी के दौरे, हाथ पांव टेढ़े होना, आमिल पर हमला कर देना, अपने आप को जख्मी करना शामिल हो सकता है। इंसान चूंकि जल्दबाज है, वो जादू जिन्नात से जल्द छुटकारा पाने के लिए शॉर्टकट चाहता है, जो कि नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल ज़रूर है। जब अमल और भी पुराना होता है तो इंसान किसी लाइलाज बीमारी, मसलन फालिज कैंसर, जो 90% जिन्नात से लगता है, किसी उज़ू का नाकारा होना, औरत का बांझ होना, मर्द का नामर्द होना, बाल तेजी से गिरना, निहायत बदबूदार अवा खारिज होना, जिस्म एकदम ठंडा व एकदम निहायत गर्म होना, दिल मुट्ठी में आना, अब बंद होता महसूस होना, मैदा में आग महसूस होना, ऐसा महसूस होना कि मौत करीब है। अब अगर आमिल जादूगर असा हिंदू है तो मरीज को असा मजहब अच्छा लगने लगता है, हिंदुओं के रस्म रुआज, उनके खाने पीने की आदतें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। जब आज़ान की आवाज़ आए, मरीज पर दम तिलावत की जाए तो मरीज के हाथ पांव टेढ़े हो जाना, मरीज का रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना, बेहोश हो जाना शामिल। और अगर मरीज पर सिहर, तमसील यानी पतला बनाकर अमल किया गया है, अस्पतले को कब्र में दफन किया गया हो, तो मरीज 40 से 120 दिन में मर जाता, मफलूज हो जाता है। अगर मरीज को तड़पाना है तो पतले में सिवैया मारी जाती है, वो सिवैया मरीज पर मुसल्लत जिन्नात को तकलीफ देती है। मुसल्लत जिन्नात इंसान को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। अब अगर मरीज के घर वाले मौलवी या अनाड़ी पीर के पास जाते हैं, वो दम रखता है, जाहिलों की तरह मरीज को मारना शुरू कर देता है। ये नहीं सोचता कि मरीज भले आधा मरा हुआ होता है, बस को मुकम्मल मार देना कहाँ की अक्लमंदी है। इन जाहिलों को ये भी मालूम नहीं होता कि मरीज पर काला जादू है, जिन्नात है या उसको मर्ज है। हालांकि निहायत आसान तरीका जिन्नात के मालूम करने का यह है कि मरीज की छोटी उंगली पकड़कर आबद्दू तेजी से पढ़ो। अगर जिन हाजिर हो या अलामात जाहिर हो, मरीज को माचिस की तीली जलाकर लगा, अगर जिन असर होगा मरीज आराम से बैठा रहेगा, अगर गिरमाएगा तो जल जाएगा और चीखेगा। बहरहाल काला जादू नूरी अमल जो के उल्टे गलत मकसद के लिए किया जाता है, कुत्ते के खून, खस के खून, हत्ता के इब्लीस एनोमान को सजदे तक किए जाते हैं। जब ऐसा अमल करके पतला बनाकर बकरे के दिल में, बिक्री की सिरी में, ऐन में दिया जलाकर किसी की औलाद बंद, निकाह बंद, कारोबार बंद, मफलूज किया जाता है। इस दुआ का हर नमाज के बाद 3 या 7 बार पढ़ने का मामूल रखें। इंशाअल्लाह हर तरह का जादू अव्वल तो होगा नहीं, और अगर हुआ तो खत्म हो जाएगा।